नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात करेंगे प्रकाश उत्सव के लिए है तैयार। हिंद की चादर कहे जाने वाले सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर पानीपत में भव्य आयोजन होने वाला है। बता दें कि 24 अप्रैल को राज्य स्तर पर हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा, देखिए रिपोर्ट। हिंद की चादर के नाम से प्रसिद्ध गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तैयारी के लिए एक तरफ तो संगत तैयार है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी संगत के साथ गुरु के सामने मत्था टेकने के मूड में है। देश भर की तरह हरियाणा में भी श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को हरियाणा सरकार की तरफ से यह आयोजन पानीपत में रखा गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। संगत के बैठने के लिए 25 एकड़ में शानदार पंडाल बनाया गया है। इस समागम के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी निमंत्रण दिए गए हैं। ये पंडाल ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इस पंडाल को जर्मन तकनीक से बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं को गर्मी और बारिश से राहत देगा, जिसमें 1.5 से 2 लाख संगतों के बैठने का प्रबंध किया गया है। समागम स्थल के प्रवेश द्वार को इस तरीके से भव्य रूप दिया जा रहा है कि वह अलौकिक छटा बिखेरेगा। खास बात यह है कि इस प्रवेश द्वार को सफेद और सुनहरे रंग से बनाया जा रहा है, जिसके चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। आयोजन समिति के संयोजक व करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बताया कि मुख्य हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा। उसी हॉल में संत महात्माओं और महापुरुषों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। गुरु तेग बहादुर जो हमारे नवे पातशाही, उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी का यहाँ पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये दरबार हाल है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी ये सामने हैं, यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती है, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है। सबके मन में एक उत्साह है, क्योंकि वो मानते हैं, सब पूरी दुनिया मानती है, गुरु तेग बहादुर जी के कारण ही हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाए। आज दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान है तो उन्हीं के बलिदान के कारण है। समागम के लिए पानीपत और आसपास की 50 से अधिक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं लंगर सेवा के लिए आगे आई हैं। ये संस्थाएं गुरु की लंगर सेवा के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लड्डू, बर्फी, लस्सी, खीर, ब्रेड पकोड़ा, आइसक्रीम, जूस और कोल्ड ड्रिंक, मीठे चावल, जलेबी, गुलाब जामुन, चाय पानी जैसे खाने पीने के सुंदर स्टॉल भी सजा रही है। पंडाल के दोनों ओर लंगर की व्यवस्था रहेगी। यहाँ एक साथ साथ दोनों तरफ 10-10 हजार श्रद्धालु गुरु का लंगर चख सकेंगे। इसी सिलसिले में जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया गया था। करनाल के सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और जिला उपायुक्त सुनील सारदान ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संगत इस कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और अब हमारे साथ जुड़ गए राय से बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी बिल्कुल सर, कल गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है, किस तरह से खास रहने वाला है इस बार का प्रकाश पर्व? 24 अप्रैल 2022 को अपने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जो प्रकाश उत्सव हम पानीपत की पावन भूमि पर मना रहे हैं। ये एक भव्य आयोजन है हरियाणा सरकार के द्वारा, और इस आयोजन की खासियत ये रहेगी कि इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग सभी हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर इकट्ठे होंगे, एक मंच पर होंगे, और गुरु तेग बहादुर हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा के लिए
बहुत बड़े काम किए और हिंदुस्तान के अंदर जो मुगल शासकों के द्वारा जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर होते थे, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और अपना बलिदान देने में भी जिनके अंदर कोई हिचक नहीं हुई। इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू समाज की संस्कृति और संस्कारों को और हिंदुस्तान की जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान गुरु तेग बहादुर जी का रहा है। और उनका जो 400वां प्रकाश पर्व है उसको बड़े उत्सव के साथ हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रदेश की जनता उसको कल 24 अप्रैल 2022 को पानीपत की पवित्र भूमि पर मनाने का काम करें। ये भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार किस तरीके से जो है कदम उठा रही है और क्या कुछ तैयारियां कर रही है। इसमें हमने 25 एकड़ भूमि में पंडाल लगाया है और बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं बैठने की, वहां पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से सब चीजों को दिखाने का काम करेंगे और वहां हर प्रकार की सुविधा, किसी को बैठने में, पानी में, खाने में और गर्मी भी ना लगे उस प्रकार से टेंट की व्यवस्था की गई है। और पार्किंग का भी जो स्पेस हमने रखा है उसके नजदीक कहीं दूर से पैदल चलकर ना आना पड़े, सभी चीजों का ध्यान इस प्रोग्राम में रखा है और सभी को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी देखरेख उसकी रहेगी। और जो गुरु तेग बहादुर जी का संदेश पूरी दुनिया में देने का काम हम पानीपत की पवित्र भूमि से करेंगे। जी बिल्कुल सर, हमने जिस तरीके से देखा कि बीते दिनों सफाई अभियान भी चलाया गया था और काफी भव्य तरीके से पंडाल भी लगाया गया, तो काफी खर्चा इस बार सरकार कार्यक्रम को सुंदर और अच्छे तरीके से बनाने के लिए कर रही है। जब से मनोहर लाल जी की सरकार 2014 के बाद हमने अनेक संतों के, महापुरुषों के जन्म दिवस भी इसी प्रकार से मनाने का काम किया है, सरकारी स्तर पर किया है। और जो सरकार की एक जिम्मेवारी होती है उसको बहुत अच्छे से निभाने का काम जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है, ये पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। और हरियाणा प्रदेश की पहचान जो बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सब धर्मों का सम्मान करते हुए हम जो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता हमें आशीर्वाद इसी प्रकार से देती रहेगी और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, आप मौके पर कार्यक्रम का जो तैयारियां है उसका जायजा लेने के लिए भी पहुंचे होंगे, तो किस तरीके से जो है प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, किस तरीके से वहां पर सौंदर्यीकरण में चार चांद लगाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं? ये वो हमारे वहां पर संजय भाटिया जी है, वहां पर महिपाल डांडा जी है और हमारे वहां के विधायक हैं, वहां के जिलाध्यक्ष है, वहां का पूरा प्रशासन इस काम में लगा है। और कल हम भी वहां पर पहुंचेंगे तो वहां सब चीजें ठीक है। जी ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपकी रवानगी कब होगी वहां पर और किस तरह से जो है कितनी संख्या में लोगों के वहां पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है? कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का प्रोग्राम है और एक संदेश जो पंचायतों को देना है उसको 11 बजे हम सुनेंगे, आधा घंटे का रहेगा और 11:30 बजे सोनीपत से चलकर हम 12:30 बजे तक वहां पानीपत पहुंच जाएंगे। जी सर, जिस तरीके से भी हम लगातार देख रहे हैं प्रदेश में दोबारा से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में वहां पर भव्य पंडाल लगा है, कई लाखों की संख्या में वहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी लगाई जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है? कोरोना नियमों का पालन करवाया जाए, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? कोविड के नियमों की पूरी तरह से वहां पालना होगी और हर चीज का ध्यान इस प्रोग्राम में रखा जाएगा। ये एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है और उसी आस्था के साथ लोग आएंगे और किसी की आस्था पर कोई ठेस ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान इस प्रोग्राम में रखा गया है। पूरी अच्छे से व्यवस्था की गई है, इसकी रचना बहुत अच्छे ढंग से बैठकर की गई है। तो आप कल देखेंगे वहां एक अद्भुत प्रोग्राम जो
जो आपको शायद आज तक देखने को नहीं मिला होगा। इस प्रकार का पंडाल, जिस तरीके की वहां पर सुंदरता के साथ इस काम को किया गया है, वो बहुत अच्छा आयोजन कल का रहेगा। वो देखने भी लायक रहेगा और सुनने लायक भी रहेगा। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाम के टाइम अभी जो लाल किला से जो संदेश दिया है जी, वो संदेश आगे बार बार हम देते रहे, उसी प्रकार की योजना यहाँ पर रहेगी। जी बिल्कुल सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक देश के साथ साथ विदेशों से भी मेहमानों को निमंत्रण दिया गया, तो कौन कौन से विदेशी मेहमान कल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? अब ये आज देश के 200 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां गुरु तेग बहादुर जी को मानने वाले, उस धर्म में आस्था रखने वाले वो लोग हैं, और वो अपनी स्वयं की प्रेरणा से हिंदुस्तान आएंगे, इस आयोजन को देखने के लिए आएंगे। और ये मैं कह नहीं सकता कितने देशों के वहां प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में विदेशी भी इसमें भाग लेंगे। हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से बहुत सारे लोग जो विदेशों में अपने काम के लिए जाते हैं, इसी प्रोग्राम के लिए वो कल पानीपत आने वाले हैं। जी सर, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली कि जो भव्य पंडाल है वो इस बार जर्मन तकनीकी से बनाया गया है, तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार पंडाल को बनाने के लिए जो है जर्मन तकनीक अपनाई गई है, और किस तरह से ये पंडाल खास है? ये जो तकनीक है, आजकल आप कोई मकान बनाएंगे उसमें भी नई नई तकनीक अपनाते हैं, पंडालों में भी अपनाते हैं। पंडालों में एसी तक भी लगाते हैं, कूलर भी लगाते हैं, और किसी प्रकार की कोई घटना ना घट जाए उसको मजबूती के साथ लगाते हैं। सब चीजों का ध्यान रखते हुए पंडाल में व्यवस्था की गई है, और वो देखने लायक रहेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ तमाम बातों पर साझा करने के लिए। तो 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। ऐसे में सफाई अभियान चलाया गया है, भव्य पंडाल बनाया गया है। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए, तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तो गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है। ऐसे में प्रकाश पर्व को लेकर के कल पानीपत में भव्य आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर 25 एकड़ भूमि में एक भव्य पंडाल भी लगाया गया है, जहां पर लगभग 2 लाख से ज्यादा संगत के लिए बैठने की आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर के भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऐसे में 2 लाख से ज्यादा की संगत की वहां पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो देश के साथ साथ इस बार विदेशी मेहमानों को भी इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है। वही आपको बता दें कि लाखों की संख्या में संगतों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लंगर को लेकर के भी भव्य तैयारियां की गई है। प्रवेश द्वार को भी काफी भव्य रूप दिया जा रहा है और साथ ही साथ कार्यक्रम को खास बनाने के लिए भी प्रशासन लगातार जो है वहां पर मौजूद है और पुख्ता इंतजाम कर रहा है। वही आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर प्रकाश पर्व को लेकर के सफाई अभियान भी चलाया गया था और ऐसे में
जो प्रकाश पर्व है वो कल यानी 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, लेकिन संगतों का अभी से वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 4 सुबह प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्या है पूरी अपडेट? जी जागृति, आपको बताना चाहूंगा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व जो है वो पानीपत में आयोजित किया जाएगा। इस पर्व को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग जो है 25 एकड़ से भी बड़ी जमीन पर जो है वो भव्य पंडाल जो है वो वहां पे बनाया जा रहा है। और इससे ठीक पहले जो है वहां पे अगर हम बात करें सांसद संजय भाटिया और तमाम विधायकों द्वारा और साथ ही साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह द्वारा जो है वहां पे सफाई अभियान चलाया गया। और साथ ही साथ इस भव्य आयोजन के लिए 400वें प्रकाश पर्व को लेकर जो है देश और विदेश में सभी संगतों को जो है इसको लेकर इन्विटेशन दिया गया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 1 लाख के करीब यानी कि 1 लाख से भी ऊपर जो है वो संगत जो है इस प्रकाश पर्व में शामिल होगी। जी बिल्कुल रवि, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार देश के साथ साथ विदेशी मेहमानों को भी इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है, तो कौन कौन से विदेशी मेहमान इस बार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? देखिए ये कहना बहुत कठिन होगा कि कौन कौन से मेहमान जो है वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी मेहमान की जो है वो पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। अगर हम बात करें विशेष अतिथियों की तो खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ कौन कौन से विशिष्ट अतिथि जो है वहां पे मौजूद होंगे उसकी अभी तक आधिकारिक किसी भी तरीके के जो प्रेस रिलीज है या फिर प्रेस नोट्स है वो अभी तक जारी नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं देश और विदेश से जो है वो भारी संख्या में सिख संगत जो है वो वहां पे पहुंचेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से रागियों को बुलाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रागियों को वहां पे बुलाया गया है, एक भव्य आयोजन जो है वो 400वें प्रकाश पर्व को लेकर किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से हमें जानकारी मिल गई तो समागम शुरू होने से पहले ही वहां पे सेवा के लिए संगति भी पहुंचनी शुरू हो गई है। जी देखिए, जिस तरीके से पहले से ही बंदोबस्त जो है वो वहां पे किए जा चुके हैं ताकि पर्व से ठीक एक दिन पहले जो है जो संगत वहां पे पहुंच रही है उन संगतों के ठहरने का इंतजाम जो है वो पुख्ता रूप से किए जा चुके हैं। तो लगातार जो है संगतों का आवागमन जो है वो जारी हो चुका है वहां पे। जी बिल्कुल रवि, इस बार का जो पंडाल है वो जर्मन तकनीक से बनाया गया है, तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार पंडाल की जो बनाया गया है, पंडाल को जो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है वो जर्मन तकनीक अपनाई गई है? देखिए किसी भी कार्यक्रम का यदि आयोजन किया जाता है तो हमेशा ये कोशिश की जाती है और खास तौर पर सरकार द्वारा ये कोशिश रहती है यदि वो धार्मिक कार्यक्रम हो तो किसी न किसी तरीके से उस कार्यक्रम को जो है वो एक एंटीक यानी कि एक यूनिक तरीके से पेश किया जा सके और उसकी उसको जो है न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उसकी विख्यात किया जा सके। तो उसको लेकर तमाम तरह के प्रयास जो है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और जी रवि, भी खास तौर पर जो है विशेष कारीगरों को बुलाया गया था ताकि और साथ संगत भी उस पंडाल को बनाने में जुटी हुई थी। तो निश्चित तौर पर एक भव्य पंडाल जो है वो वहां पे बनाया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि 25 एकड़ भूमि में इस बार ये भव्य पंडाल लगाया गया है, ऐसे भी लाखों की संख्या में वहां पर संगत के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और अगर बात करूं मैं कोरोना की, तो प्रदेश में अब कोरोना भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए पंडाल को बड़ा बनाना उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो अभी मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें पानीपत में तो अभी तक उतने मामले जो है इतनी गंभीर स्थिति जो है पानीपत में नहीं बनी हुई है। ये इस लिहाज से जो है काफी राहत भरी खबर जो है वो सरकार के लिए रहेगी। और इसी के मद्देनजर जो है पंडाल को जो है काफी भव्य बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर जो है उसका सही उपयोग जो है वो किया जा सके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी भव्य पंडाल को जो है वो बनाया गया है। जी बिल्कुल रवि, लाखों की संख्या में वहां पर संगत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे में लंगर को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए लंगर की व्यवस्था यदि कोई भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो उसको लेकर लंगर की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की जाती है। और इस बार का जो कार्यक्रम है उसको कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले से जो है वो लंगर की व्यवस्था की गई है ताकि जो मेहमान जो है जो संगत जो है वो देश और विदेश से जो है वो लगातार जिनका आवागमन हो रहा है तो उनके लिए जो है वो लंगर की व्यवस्था की गई। और ये लंगर की व्यवस्था जो है वो बदस्तूर तौर पर चलती रहेगी कल के दिन भी। जी बिल्कुल रवि, इस बार का जो प्रकाश पर्व का प्रवेश द्वार है उसको भी काफी भव्य रूप दिया जा रहा है, तो किस तरह से खास है इस बार का प्रवेश द्वार?
सरकार की तरफ से इस तरीके का ये पहला इवेंट होगा। अगर हम बात कहें तो जिस तरीके का 400वां प्रकाश पर्व जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी का बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर जो है निश्चित तौर पर हमेशा कोशिश रहेगी, जिस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं तो हमेशा कोशिश रहती है कि उस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाए। उसी का एक हिस्सा है प्रवेश द्वार, यानी कि इस पूरे पर्व को लेकर किस तरीके से जो एक प्रवेश द्वार होता है उसको लेकर काफी जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है कि जब भी कोई संगत जो है, सिख संगत जो है वो वहां पे पहुंचेगी तो फिर उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात है। एक भव्य सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर अगर आपका गेट जो है वो काफी भव्य तरीके से सजाया होता है तो उसी के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर जो है काफी जो है विशेष तैयारियां जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक इस बार पगड़ी बांधने की भी व्यवस्था की गई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से जो है वहां पर ये कार्यक्रम में जो पगड़ी बांधने की व्यवस्था है वो किस तरह से रहेगी? देखिए, पगड़ी को लेकर हमेशा से एक तरह से जिसको कहें कि खासा जो है उत्साह जो है वो बना रहता है। पगड़ी को लेकर पगड़ी शान है, जिस तरीके से उसको उत्साह बना रहता है। अलग अलग तरीके की पगड़ियां, अलग अलग तरीके से टर्बन को बांधना, अलग अलग फैशंस की पगड़ियां, ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो संगत वहां पे पहुंचेगी तो उनके लिए भी पगड़ियां जो है पहले से जो है वो तैयार की गई है और अलग अलग तरह की पगड़ियां जो है वो वहां पर पहनाई भी जाएगी। जी बिल्कुल रवि, ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी भव्य आयोजन इस बार किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके का आयोजन है उसको लेकर काफी पहले से सरकार द्वारा जो है वो पीआरशिप लगातार की जा रही है, प्रमोट लगातार किया जा रहा है। तो इसके मद्देनजर जो है अगर हम बात करें पानीपत या उससे आसपास के जिलों की, तो वहां से लगातार जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है इस बार जो है वो बना हुआ है 400वां प्रकाश पर्व। तो लगातार जो है वहां पे संगत जो है देखने, दूर दूर से देखने जो है वहां पे पहुंच रही है और बहुत एक तरह से उत्साह जो है वो आम जन में बना हुआ है इस पर्व को लेकर। जी बिल्कुल रवि, सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा और कौन कौन से नेतागण इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक तो आधिकारिक रूप से किसी भी चीज की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके का ये पर्व है, जिस तरीके को इसको लेकर अरेंजमेंट्स किए गए हैं और तमाम तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, तो खास तौर पर निश्चित तौर पर तमाम मंत्री और साथ ही साथ सांसद जो है वहां पे इस मौके पर उपलब्ध मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके का इवेंट होने जा रहा है तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी कोई ना कोई जत्था दल जो है वो वहां पे जरूर जो है इसकी नुमाइंदगी करता हुआ भी दिखाई देगा। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 24 अप्रैल को पानीपत में भव्य जो है आयोजन किया जा रहा है, 400वें प्रकाश पर्व का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार प्रवेश द्वार भी काफी भव्य जो है वो किया जा रहा है। करनौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दयावे ताए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।